भाभी जी बधाई हो। किस बात की बधाई? सुना कल आपके यहाँ बच्चा हुआ। ये आपसे कौन कहा कि हमारे यहाँ बच्चा हुआ है? अरे पूरा मोहल्ला बोल रहा है। कौन कौन बोल रहा है? बस नाम बताओ, जानकर कतई हो जाएगा। अरे अभी आ रहा था तो कोड़ा बोल रहा था कि भाभी जी के घर में डिलीवरी हो रही है। अम्मा तुम एकदम बकलोल हो का? पार्सल की डिलीवरी हुई, बच्चे की नहीं। अरे भाभी जी, जान के बड़ा दुख हुआ कि भाई साहब मर गए। वैसे भाई साहब मरे कैसे? टीवी से मरे भैया। पर टीवी का तो इलाज है भाभी जी, आप उन्हें डॉक्टर को नहीं दिखाएं क्या? डॉक्टर को दिखाने का मौका ही नहीं मिला भैया। मौका ही नहीं मिला? वो कैसे? क्या बताएं भैया, हम दोनों में झगड़ा हो गया। हम गुस्से में टीवी उठाकर उनके सर में पटक दिए, वहीं पेटे बोल गए। शादी के बाद मैं तुम्हारी सारी सुख दुख बांट लूंगी। पर मैं तो दुखी नहीं हूँ। हाँ तो मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। कहाँ गई थी अभी तक? अरे कहीं नहीं, बस वो फोन चार्ज लगाने गई थी मैं। दिन भर मोबाइल चार्ज करते करते ना कहीं तो मोबाइल की बैटरी फुला ना दे। अरे मैं आपके जैसे नहीं, मैं बैटरी खोल के चार्ज करने देती हूँ, समझे आप? मम्मी, आपके कोई रिश्तेदार जानवर है का? ये कौन से बोले तुमके? पापा बिल्ली को दिखा के कहत हुए कि इतर मौसी है, और बंदर के दिखा के कहत रहे कि इतर मामा है। कौन है तुम्हारे पापा? जरा बुलाओ उनके। पापा तो मौसा जी को चारा डालने के लिए गए हैं। भाभी एक गाना सुनाई दो। हाँ सुनाओ भाई, पर बुरा ना मानिए। ठीक है सुना दो। मम्मी मेरी पूछी सास तेरी कैसी, दरवाजे पे बैठी बिलैया जैसी। अरे अरे रुको रुको, तुम दोनों कौन है? बोल दे कि हम तो हस्बैंड हैं, तू हमार वाइफ है। क्या? अरे बोल दे कि हम तो हस्बैंड हैं, तू हमार वाइफ है। बाबा बाबा, ये हमार हैंड पंप है और हम इनकर पाइप हैं। क्या हाल है करे जा? हम करिया लोग से बात नहीं करते हैं, हम तो खाली शकल से करिया है। तो हार तो पूरा नियत ही करिया है। अरे भाई ये क्या बोल रहा है? अरे सच बोल रहे हैं, कल ये ने अलुइया के साथ रहरिया में पकड़ाई थी। गुड मॉर्निंग बाबू। अरे हम 10 जगह मुंह मारने वाले लोग से बात नहीं करते हैं। अरे माफ कर दो ना बाबू, जब हमारा सीजन नहीं था तालुआ के साथ खूब मजा ले रही थी, और अब आ रही है हमसे चिपकने। भागती है कि नहीं यहाँ? तुम बहुत पढ़े लिखे हो? हाँ बहुत पढ़ा लिखा हूँ। तो एक सवाल पूछूं तो उसका जवाब दे दोगे? हाँ पूछो। तो एक पंथ दो काज, इस मुहावरे का हिंदी में मतलब बताओ। तो सुनो, मुंशीदास मूतन गए, मूतन मूतन लग गया पाद, पादत पादत हक दिए, हो गया एक पंथ दो काज। ससुर जी, हमें आपकी लड़की पसंद है, तो चलिए अब दहेज की बात कर लेते हैं। तो दहेज में मुझे एक काली स्कॉर्पियो चाहिए और एक मोटी सोने की चैन। और ससुर जी दहेज में मुझे 10 लाख रुपए नगद चाहिए। और ससुर जी दहेज में 1 मिनट बाबूजी, मुझे भी दहेज चाहिए। बोलो बेटी, तुम भी बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे दहेज में एक नीला ड्रम और 2 बोरी सीमेंट चाहिए। भाई तू मेरे लिए क्या कर सकता है? कुछ नहीं,
जब अपने लिए कुछ नहीं कर सका तो दूसरे के लिए क्या करूँगा। और उगो भैया के लिए? अरे मेरा जन्म ही उसके लिए हुआ है। हमारो मालिक न साफ भकेले आदमी है, लगाना चाहिए वो बैगनवा के साथ, तो लगा दिया है इस साला करेलवा के साथ। अजी सुनते हो? बोलो भाग्यवान, क्या हुआ? अजी आपको पता है ना, हमारी बेटी जवान हो गई है और आप उसके लिए अच्छा घर वर ढूंढने की बजाय निडर होकर घूम रहे हो। तो मैं क्या करूं भाग्यवान, तुम ही बताओ। देखो जी, जमाने का भरोसा नहीं है, कल को कुछ ऊंचा नीचा हो जाएगा तो हम समाज में सिर उठा के नहीं चल पाएंगे और किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मुझे सब पता है भाग्यवान, पर मैंने कई लड़के देखे, लेकिन अपनी बिटिया के जैसा सुंदर, सुशील और गुणवान लड़का मुझे आज तक कहीं नहीं मिला। देखो जी, मेरी नजर में एक लड़का है, पर पहले एक बार बिटिया से पूछ लेते हैं, अगर उसे कोई लड़का पसंद हो तो बता दे। हाँ भाग्यवान, पर तुम ही पूछ लो, ऐसे मामलों में बिटिया मुझसे बहुत शर्माती है, इसलिए मुझे कुछ नहीं बताएगी। ठीक है जी। अरे बिटिया, हम तेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तुझे कोई लड़का पसंद हो तो बता दे। नहीं मम्मी जी, मैंने तो आज तक किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा है। जहाँ आप और पापा बोलोगे मैं वहीं शादी कर लूंगी। ठीक है बिटिया, तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, आज तुम्हें लड़का देखने आ रहा है। ठीक है मम्मी, अभी थोड़ा सा और किचन का काम बचा है, मैं उसे निपटा कर नहा ले। मैं गाड़ी पंचर हो गई थी, 2 किलोमीटर तक पैदल पैदल चला कर लाया हूँ। सिर का पसीना पैरों तक आ गया था। मजाक। प्यारी समझ गई।